अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन की, और उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले भी समझाया था आपको, पहले मैं इसको नंबर से डिस्कस करता हूँ कि अगर आप नंबर्स में ये बात करें तो ये क्या होगा। दरअसल ऐसे होता है कि अगर आप के पास 3 नंबर मौजूद हैं कुछ इस तरह, अगर आप इनका सम करें, कैसे? पहले आप इन दोनों को सम कर लें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 + 4, और टोटल आंसर हो जाएगा आपके पास 9। या आप इस ऑर्डर को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप पहले ये वाले 2 नंबर मतलब 3 और 4 को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 7, और 7 को जब 2 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 9। तो आप देख सकते हैं 3 नंबर्स के अंदर अगर हम पहले 2 नंबर को ऐड करें, उसका सम या रिजल्ट ऐड करें थर्ड में, या पहले सेकंड और थर्ड को हम ऐड करके उसका रिजल्ट को ऐड करें किसके अंदर, फर्स्ट में, तो फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर्स के लिए तो हमने पढ़ा मैट्रिक क्लास में, 9th क्लास में, और ठीक है छोटी क्लासेस में आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है किसके लिए, ये प्रूफ करना है हमें वेक्टर्स के लिए। क्या इस तरह से अगर वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो क्या वो ये फॉलो करते हैं? तो स्टूडेंट बिल्कुल, वेक्टर भी ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लिखूं मैथमेटिकली तो कैसे होगा, ये कुछ इस तरह होगा, a + b, अगर आप इसके रिजल्ट को c में ऐड करें, या आप a को ऐड करें b + c के रिजल्ट में, तो फाइनल आंसर जो होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ में समझाया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड हैं वो कितने वेक्टर हैं, वहाँ 2 थे, और यहाँ जो प्रॉपर्टी में रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कितने हैं, a b c, 3 वेक्टर हैं। तो हम सबसे पहले 3 वेक्टर्स कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में हम कैसे 3 वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं 3 वेक्टर ड्रॉ करूं तो एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए कुछ इस सीक्वेंस में ड्रॉ किया जाता है कि सबसे पहले हम ले लेंगे वेक्टर a, फिर उसके साथ ज्वाइन करेंगे वेक्टर b विद द हेड टू टेल रूल, और फिर उसके साथ ज्वाइन करेंगे हम वेक्टर c, और ये तीनों वेक्टर विद हेड टू टेल रूल ज्वाइन किए गए, मतलब कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करा, फिर थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया गया। तो इस तरह की जो एडिशन होती है स्टूडेंट्स, वो कहलाती है हेड टू टेल रूल एडिशन, और इसमें आप नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, अगर आप इन वेक्टर्स को ऐड करते चले जाएं तो आपको लास्ट में जितने भी वेक्टर हों, एक चीज देखने को ये मिलेगी कि फर्स्ट वेक्टर की टेल लेफ्ट करती है और लास्ट वेक्टर का हेड लेफ्ट कर जाता है। और टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात करें तो ये इनिशियल पॉइंट होता है जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और ये डेस्टिनेशन होती है, फाइनल पॉइंट होता है जहां पर आपकी जर्नी एंड हो गई। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट कैसे आपको मिलेगा, रिजल्ट आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके आप रिजल्ट ले सकते हैं, और इसका मैंने नाम रखा r। 3 वेक्टर भी ले लिए और उनका रिजल्ट भी हमने बना लिया। अब हम इस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ये होगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करूंगा, फिर राइट हैंड साइड फॉर्म करूंगा, और देखूंगा क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में किया था। तो प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद हम ये काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये जैसे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमारी डायग्राम 2 हिस्सों में टूट जाएगी, और इसका नाम भी ले लेते हैं हम O, P, Q एंड S। R नहीं लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि R ऑलरेडी हमने वेक्टर को डिनोट करने के लिए यूज कर लिया है, तो इसलिए सेम ना हो तो हम यहाँ पर S यूज कर रहे हैं। तो जो फिगर है उसका नाम हमने कैसे रखा, O, P, Q एंड S।
तो मैं वन बाय वन अगर देखें तो कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो रही हैं, जैसे एक ट्राइंगल ओ क्यू एस या ओ एस क्यू और एक ट्राइंगल ओ पी क्यू। मैं इनको वन बाय वन कंसीडर करता हूं, देखता हूं क्या लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होती है या नहीं। तो हम पहले कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, कंसीडर ट्राइंगल डेल्टा ओ एस ओ क्यू एस। ठीक, अगर मैं आपको बताऊं कौन से ट्राइंगल है तो स्टूडेंट्स ये वाली ट्राइंगल है, ये नीचे वाली ट्राइंगल, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब क्योंकि ट्राइंगल बहुत सारी आएंगी तो मैं सेपरेट नहीं बना रहा, सेपरेट बनाने की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप यहीं पर देखिए कि इस पूरे ट्राइंगल में तो 3 वेक्टर मौजूद हैं, एक है आर और एक है ओ क्यू जिसका नाम हमें नहीं पता और एक है क्यू एस। तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल के अंदर भी एक वेक्टर रिजल्ट है बाकी 2 का, और गौर करें तो ये ओ एस अगर देखें तो इसकी टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन हो रहा है जैसे कि पहले बताया था। तो ओ एस रिजल्ट 10th वेक्टर है किसका, ओ क्यू का प्लस क्यू एस का, और जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं स्टूडेंट्स वो वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। तो ओ एस अगर आप देखें तो इसको डिनोट किया गया है आर से, इज इक्वल्स टू ओ क्यू डायगोनल है, इसका नाम हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और प्लस क्यू एस अगर गौर कीजिए क्यू एस डिनोट किया हमने सी से, तो इसकी जगह हम रख देंगे सी और इसको इक्वेशन 1 करके लेफ्ट कर देंगे। वजह ये हमारे पास क्यू ओ क्यू की वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर आप गौर करें अभी मैंने ट्राइंगल जो कंसीडर की वो ये वाली थी, अगर मैं अपर ट्राइंगल कंसीडर कर लूं ओ पी क्यू तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ओ क्यू की। करके दिखाते हैं, कंसीडर करिए अब दोबारा, कंसीडर ट्राइंगल डेल्टा ओ पी क्यू, और ओ पी क्यू अगर कंसीडर करेंगे तो वैसे ही ट्राइंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग एक वेक्टर बाकी 2 का रिजल्ट होगा। तो देख सकते हैं ओ क्यू, ओ के टेल टू टेल है और स्टूडेंट यहां हेड टू हेड है, तो ओ क्यू रिजल्ट है ओ पी का और पी क्यू का। तो मैं लिख सकता हूं कि ओ क्यू रिजल्टेंट वेक्टर है ओ पी प्लस पी क्यू, और अगर वैल्यूज पुट की जाए तो ओ क्यू इक्वल आएगा ओ पी पी क्यू, ओ पी इक्वल है ए और पी क्यू इक्वल है बी के। तो स्टूडेंट्स इनकी जगह में लिख सकता हूं ए प्लस बी, और ये वैल्यू ओ की क्यू की मुझे कहाँ चाहिए थी, ये ओ क्यू की वैल्यू रिक्वायर्ड थी इक्वेशन 1 में, तो मैं इसको पुट कर देता हूं, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास स्टूडेंट्स आर आएगा ए प्लस बी, ये मैंने लिखा ओ क्यू की जगह, ओ क्यू ए प्लस बी, और आगे प्लस सी इक्वेशन 2। अगर गौर करें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म कर ली जो किसके इक्वल आई, आर के। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम इसी तरह राइट हैंड साइड को भी फॉर्म करें और देखें क्या वो आर आती है। अगर ये राइट हैंड साइड भी आर के इक्वल आ गई तो फिर प्रूव हो जाएगा कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट साइड को कैलकुलेट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक और डायगोनल ड्रॉ करूंगा। अब आप इस डायगोनल ब्लू वाले डायगोनल को भूल जाएं, अब आप ब्लैक वाला डायगोनल याद रखें। ये ब्लैक वाला जो डायगोनल है ये हमारी नेक्स्ट वर्किंग के लिए है। अब अगर आप गौर करें तो ब्लैक वाले डायगोनल ने भी इस फिगर को 2 ट्राइंगल में डिवाइड किया, एक ट्राइंगल ये वाली और एक ट्राइंगल ये वाली। मतलब एक ट्राइंगल जहां मैं मार्कर को स्वैप कर रहा हूं ये, और एक ट्राइंगल मार्कर को ये ऊपर की तरफ मैंने स्वैप करा ये। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं जो ब्लैक वाले डायगोनल ने काम किया है। ब्लू वाले को आप भूल जाइएगा स्टूडेंट्स, ब्लू वाले की वर्किंग हमने कर ली है। तो मैं कंसीडर करूंगा ट्राइंगल कौन सी वाली, ओ पी और एस, डेल्टा ओ पी एस
फिर दोबारा ये ट्राइंगल है तो इसके अंदर एक वेक्टर बाकी दो का रिजल्ट है, तो दिख रहा है अगर ओ एस को देखें तो ओ टेल है और एस पर हेड आ रहा है, तो यहाँ टेल टू टेल, यहाँ हेड टू हेड। तो स्टूडेंट्स ओ एस में बोल सकता हूँ ये रिजल्ट है ओ पी का प्लस पी एस का। ये ओ एस रिजल्ट है ओ पी का प्लस पी एस का। तो ओ एस की अगर वैल्यू है तो लिख दीजिए ये आर है, ओ एस की वैल्यू आर है। क्या ओ पी की वैल्यू है? बिल्कुल है। ओ पी वेक्टर ए के इक्वल है प्लस पी एस डायगोनल है, ये वैल्यू मुझे मालूम नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर लाके इसको लेफ्ट करा और इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स वर्किंग ऐसे ही है जैसे यहाँ था। यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन बनाई तो ओ क्यू अननोन था, लेफ्ट कर दिया था, फिर ओ क्यू की वैल्यू मालूम करके पुट की थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पी एस अननोन है, ठीक है, लेफ्ट करी इक्वेशन देकर। अब मालूम करेंगे इस पी एस को, तो ये वाला पोर्शन ट्राइंगल का हमने यूज किया। अब ये वाला पोर्शन यूज करते हैं और पी एस कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल डेल्टा पी क्यू एस। कौन सी वाली ट्राइंगल स्टूडेंट्स? पी क्यू एस, ये वाली ट्राइंगल मैंने कंसीडर की। अब इसमें देख सकते हैं आप, यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां जो रिजल्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट्स वो कौन सा है? इस ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो ये टेल टू टेल है। अब आप कहेंगे यहां पर हेड आ रहा है, तो स्टूडेंट यहां हेड आ रहा है वेक्टर ए का, और वेक्टर ए हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे। अगर मैं इसको रिमूव करूं यहां से, क्योंकि ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन हमारे पास है, तो यहां पर वेक्टर ए इंक्लूड ही नहीं है, तो यहां पर टेल टू टेल है, और यहां देखें तो हेड टू हेड है, ठीक। तो ये जो कंफ्यूजन थी इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। दरअसल ये वेक्टर ए हमारी ट्राइंगल में इंक्लूड नहीं है, तो पी एस जो है वो क्या है? पी एस रिजल्ट है किसका? पी क्यू का प्लस क्यू एस का, अगर आप गौर करें। अब पी एस नहीं मालूम हमें, पी क्यू इक्वल है बी के और क्यू एस इक्वल है सी के। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह मैं पुट करूंगा बी और इसकी जगह सी, तो हम देख सकते हैं पी एस की वैल्यू इक्वल आई बी प्लस सी। कहाँ रिक्वायर्ड थी ये हमें पुट करनी थी इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम इसको पुट करते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 3। तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स ए अपनी जगह पर प्लस पी एस इक्वल होगा बी प्लस सी। तो गौर कीजिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 4 का नाम दूं तो ये इक्वेशन 4 में भी ये वैल्यू किसके इक्वल आई? आर के। और इक्वेशन 2 देखें तो यहां पर भी ये वैल्यू किसके इक्वल है? आर के। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूं, कंपेयर इक्वेशंस 2 एंड 4, कौन कौन सी स्टूडेंट्स? ये वाली 2 और 4 देख सकते हैं दोनों की लेफ्ट सेम है या इक्वल है, तो राइट भी क्या होंगी? इक्वल। इसकी राइट है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल्स टू, और इसकी राइट क्या है? a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हमने क्या कर लिया, एसोसिएटिव लॉ हमने क्या कर लिया, अपना प्रूफ कर लिया कि ऑर्डर चेंज करने से आप 3 वेक्टर अगर ऐड कर रहे हैं तो पहले 2 का सम तीसरे में ऐड करें, या पहले 2 का सम लास्ट वाले 2 का सम पहले में ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर एडिशन दरअसल स्टूडेंट्स फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ भी और एसोसिएटिव लॉ भी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये दोनों लॉ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।